सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियाँ लेकर आपके साथ। भक्ति काल, जैसा कि आपको पता है कि संवत 1375 से लेकर 1700 तक के समय को माना जाता है। अगर ईस्वी की बात करें तो 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक। इस काल में सर्वकालीन विशेषताओं के कारण इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल भारतीय साहित्य के उत्थान का काल कहा जाता है। इस काल में भक्ति की दो प्रमुख धाराएं प्रवाहित हुई, जिसको हम निर्गुण और सगुण धारा कहते हैं। भक्ति काल की शाखा विभाजित करने के लिए एक चित्र के माध्यम से हम इस को देख सकते हैं कि भक्ति काल दो भागों में विभक्त हुआ, सगुण और निर्गुण। सगुण की दो शाखाएं फिर से बट गई, संत और सूफी। संत को हम ज्ञान मार्गी कहते हैं और सूफी को प्रेम मार्गी कहते हैं। संत के जो प्रवर्तक हैं वो कबीर जी हैं और जो सूफी के प्रवर्तक कवि माने जाते तो जायसी माने जाते हैं। प्रमुख अगर रचनाओं की बात करें तो इसके कवियों की बात करें तो इसमें कबीर, गुरु नानक देव, रैदास निर्गुण धारा के कवि रहे हैं। संत काव्य धारा के सूफी में जायसी, ईश्वरदास, अग्रदास इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा मंझन। फिर बात करते हैं हम सगुण भक्ति धारा की, तो ये भी दो भागों में बटा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं और कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं वो सूरदास जी हैं। यानी महान हिंदी साहित्य के महान रचनाकार इस समय पर हुए हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। विशेषताओं की बात करें तो भक्ति काल की इस शाखा विभाजन के आधार पर संपूर्ण भक्ति काल की जो विशेषताएं सामने आई हैं वो इस प्रकार है। चतुर्मुखी साहित्य। भक्ति काल साहित्य चार प्रकार का है: संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। ये चारों काव्य धाराएं समस्त हिंदी क्षेत्र में समानांतर बही हैं। इन धाराओं के कवियों ने एक दूसरे को नीचा ना दिखा करके अपनी अपनी पद्धति विशेष, यानी सगुण जो निर्गुण को मानते हैं वो निर्गुण के रूप में उन्होंने बताया, जो सगुण को मान रही हैं वो सगुण को, अपनी अपनी पद्धति को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। भक्ति काल के कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, आडंबर, पाखंड आदि को छोड़ करके सभी प्रकार से समन्वय की भावना पर बल दिया है। बेशक सूफी कवि इस्लामी प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, किंतु उनकी आत्मा और कलेवर पर भारतीयता की छाप थी। संत कवियों ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है और राम व कृष्ण भगत कवियों ने अलौकिक ईश्वर की आराधना करते हुए संदेश दिया है। लोकप्रिय साहित्य की रचना हुई। प्रमुख बिंदु इसका समस्त भक्तिकालीन साहित्य अवधी और ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस काल में साहित्य के विषय भी भारतीय लोक जीवन ही रहा है। संतों ने निर्गुण, योग साधना, ईड़ा, पिंगला, माया, ब्रह्म, मोक्ष आदि से देश की जनता को शताब्दियां पूर्व परिचित तो हो चुकी थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने गहराई से बताया है। सूफियों ने अपने प्रबंध काव्यों के द्वारा जिन भारतीय राजा रानियों को नायक नायिका बनाया, उनको भी जनता ने लोक कथाओं के माध्यम से पहले से ही जानती थी, लेकिन इस समय में वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। रामायण की लंबी परंपरा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश द्वारा चलती आ रही थी, लेकिन रामचरितमानस वो घर घर तक पहुंच गया। भगवत की कथा भी गांव गांव में सुनी जाती थी। अतः लोक कथाओं को माध्यम बना करके प्रचलित कथान को पात्रों और भावों की अभिव्यंजना करने के कारण भक्ति काव्य समस्त हिंदी क्षेत्र में लोकप्रिय बना और शताब्दियों तक लोकप्रिय बना रहेगा। आध्यात्म तत्व की बात करें
तो भक्ति काल साहित्य में संसार, साधना और सांसारिक व्यक्ति का गुणगान न करके संसार और सांसारिक व्यक्तियों को बनाने वाले परमात्मा का चिंतन और गुणगान किया है। निर्गुण और सगुण मत के अलावा भक्ति काल में और कोई मत नहीं मिलता है। इन दोनों मतों में अध्यात्म के निकट का संबंध में महसूस होता है। भक्ति काल के अंत में जाकर केशव आदि जैसे जहांगीर, जस चंद्रिका आदि आदिकालीन प्रवृत्तियों वाले और रसिक प्रिया, कवि प्रिया जैसे रीतिकालीन ग्रंथ लिखने आरंभ कर दिए थे, लेकिन बाद में केशव को भी रामचंद्रिका लिख करके अपने इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा। गुरु नानक देव भी इस समय के महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है अगला, गुरु का महत्व। प्राचीन काल में कवि गुरु की महिमा को गान करते रहते थे। उन्होंने गुरु ही ऐसा व्यक्ति था जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सफल रहता था। वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ना अपना के सीधा रास्ता आपको बताता था, परमात्मा से मिलाता था, मोक्ष को प्राप्त करवाने में सहायक सिद्ध होता था। कबीर की भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। देखकर पहले गुरु के चरण थामे हैं। जायसी ने गुरु को सुआ या तोता को मार्ग दिखाने वाला मानना है। तुलसी और सूर्य ने भी गुरु बिन गत नहीं कहकर गुरु की महिमा का गुणगान किया है। राज्य, आश्रय से मुक्ति। भक्ति काल में किसी भी कवि को काव्य लिखकर न तो यश कमाने की इच्छा थी, न ही धन कमाने की। इसलिए इन्होंने किसी राजा या बादशाह की शरण में जाना नहीं पड़ा। कबीर ने अपने आप को राम का कुत्ता कहा है। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आपको याद ही होंगी। मैं कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले जेबड़ी राम की, जित खिंचे तित जाऊं। जायसी ने प्रेम का पीर बताया है, तुलसी ने अपने राम का चेला बताया है और सूर्य ने अपने आप को कृष्ण का सखा बताया है। मीरा उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करती है। इन सभी कवियों ने यानी स्वांत सुखाए काव्य रचना की है, ना कि किसी का गुणगान किया है। पूरे काव्य में पूर्ण रूपेण लोक मंगल का काव्य है। लोक ने इन्हें अपने सिर माथे पर बिठाया है, इसलिए इन्हें अपने अलौकिक शरणदाता के अलावा किसी अन्य के शरणदाता की आवश्यकता ही नहीं रह गई। विविध रसों की व्यंजना इस समय में हुई है। भक्ति काल साहित्य की विविध रसों का समुद्र कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समुद्र में श्रृंगार, वीर, करुण, विभत्स, भयानक, अद्भुत, रौद्र, शांत और वात्सल्य सभी रस समाहित हैं। निर्गुण ब्रह्मा हृदय का विषय ही नहीं हो सका है, किंतु उसे तो संतों और सूफियों ने हृदय का विषय बना लिया है। सूफियों ने प्रेम कथानक को प्रतीक बनाकर बड़े कौशल के साथ निर्गुण स्वरूप को समझाया है। राम काव्य सभी रसों का खजाना है, तो कृष्ण काव्य श्रृंगार और वात्सल्य से ओतप्रोत है। सातवें बिंदु की तरफ चलते हैं तो काव्य रूपों में अनेकता है। इस काल में प्रबंध, मुक्तक दोनों काव्य रूप उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई है। सूफी और राम काव्य अपनी प्रबंध रचनाओं तथा संत और कबीर काव्य अपनी मुक्तक रचनाओं के लिए विख्यात है। कबीर का बीजक, जायसी का पद्मावत, तुलसी का रामचरित और सूरदास का सूरसागर जन जन के कंठहार हैं। हिंदी में गए पदों और गीतों की रचना सर्वप्रथम इसी काल में हुई है। राष्ट्र और संस्कृति का उन्नायक काव्य है। भक्ति काल एक ऐसा समय है जिसमें एक काव्य का ऐसा काल है जिसमें सहज ही राष्ट्र और संस्कृति का उन्नायक कहा जा सकता है। इस काल में कवियों ने जनहित में संपूर्ण शक्ति लगा दी है और तुलसी और कबीर इस कार्य में अग्रणीय रहे हैं।
कबीर केवल भक्त भजन में ही नहीं लगे रहे हैं, उन्होंने आसपास के समाज को बदलने के लिए जाति, धर्म, वर्ग, ऊंच नीच इत्यादि की दीवारों को तोड़ने का उम्र भर प्रयत्न किया है। तुलसी ने राम और राजा और प्रजा के सामने आदर्श चरित्र प्रस्तुत किए हैं। भारत में राम राज्य की स्थापना की कल्पना की है। जयसी और सूर ने भी भारतीय समाज को प्रेम की वाणी दी है। जीवात्मा को परमात्मा में लीन होने का सरल मार्ग बताया है। ऐसे उदारक और सामाजिक क्रांति के प्रभावशाली उपदेष्टा कवि न भक्ति काल से पहले कभी हुए हैं, न ही कभी आगे भी होंगे। अगर भाषा शैली की बात करें तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अधिकांश काल में ब्रज और अवधी भाषा रही है। कबीर जैसे संत कवियों ने खिचड़ी भाषा, सधुखड़ी भाषा का प्रयोग किया है। शब्दों की दृष्टि से इस काल में संस्कृत के तत्सम शब्दों के अलावा तद्भव देशी, विदेशी या अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। प्राय सभी कवियों ने अपने साहित्य में सायास या अनायास अलंकारों, छंदों, शब्द शक्तियों, काव्य गुणों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, भावात्मकता, वर्णात्मकता अनेक शैलियों का खुल करके प्रयोग किया है। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से भी ये उत्कृष्ट काल कहा जा सकता है। इस काल का विशेष महत्व है और अनुकरण अब भी किया जा रहा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में कि विचारों की उत्तमता, भावनाओं, अनुभूतियों की प्रकाष्ठा, काव्य संबंधी उद्देश्य और दृष्टिकोण की उदारता, कला पक्ष और भाव पक्ष की मधुरता, संगीत की तरंगमयता, काव्य रूपों की शैलियों का विविधतापूर्ण प्रयोग, सहज रसनीयता और भारतीय संस्कृति का भास्वरता इत्यादि की दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य अतुलनीय है। उम्मीद करती हूँ आपको के लिए यह जो विषय है प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा और ये गागर में सागर भरने वाले छोटे से सरल शब्दों के माध्यम से आपको ये बताया गया है। धन्यवाद।